डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कक्षा 9वीं के बहुपद अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स के ऊपर पढ़ते हैं। जैसा कि परिभाषा हमने लिखी यहाँ पर, एक ऐसा बीजीय व्यंजक यानी जिसमें x कोई नंबर्स के साथ आते हैं, जिसके एक से अधिक पद हो, तो चर राशि x y t u जो भी है उसकी घात प्राकृत संख्या या शून्य हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या या शून्य यानी कि 1 2 3 4 0 ये हो सकती है घातें। उदाहरण मैंने बताया है 3x - 5, यहाँ चर राशि आपकी x है और उसकी घात 1 है, इसलिए ये आपका बहुपद बन जाएगा। और इसमें एक से अधिक पद दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको 2 पद दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको चर राशि x की घात 2 है ना। तो ये आपका जो है ये भी बहुपद होगा, तो इसमें आपके 3 पद आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से आपके एग्जाम्पल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये आपका एक पदी बहुपद का उदाहरण है, ये आपका एक पदी बहुपद का उदाहरण है, ये आपका एक पदी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, तीनों आपके एक पदी बहुपद के उदाहरण है। इन सब में एक पद है। अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो ये आपका द्विपद हो गया, ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया, ये आपका 2 पदों वाला बहुपद बन रहा है। अगर मैं इसको फिर जोड़ देता हूँ तो ये आपका जो है त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। जिसमें 3 पद हो त्रिपद बहुपद कहलाता है, जिसमें 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है, और जिसमें केवल 1 पद हो वो आपका एक पदी बहुपद कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें बहुपद है या नहीं, आपको कैसे पता लगेगा बहुपद है नहीं है? परिभाषा से स्पष्ट है कि चर राशि की घात आपकी प्राकृत संख्या या शून्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको 5x की घात 0 है, कुछ नहीं है ना, आपका x की घात 0 है। जैसे 5x की पावर 0, हम 5 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 का मान जो होता है वो आपका इक्वल टू 1 होता है, बराबर 1 के होता है। इसलिए 5 भी एक बहुपद होता है ना, एक पदी बहुपद का उदाहरण है आपका। तो यहाँ पर घात जो होना चाहिए ये आपकी प्राकृत संख्या होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 0 है ना, 1 2 3 हो सकती है, या फिर कोई संख्या जुड़ी हो तो वो आपका बहुपद बनता है। अगर इसके अतिरिक्त आपके पास अगर रूट में या घाते बटे में आ रही हो तो वो बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3√x - 5 ये आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो जहाँ आपका कहीं x पे रूट आ गया या ऐसा आ गया x की पावर 3/2 - 5x + 6, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर संख्या पे रूट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका 3x² - √5 x बाहर है +6, ये आपका बहुपद है। ये आपका जो दे रखा है व्यंजक ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है, शून्य है। तो ये आपकी प्राकृत संख्या या 0 मिल रही है तो आपका बहुपद होगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका बहुपद नहीं होगा जब x पर रूट हो या x की घात बटे में हो, तो आपका वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ये आप क्लियर कर लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुपद की घात के बारे में बोलते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद के अंदर आपको चर राशि की अधिकतम घात देखना है। जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे बहुपद दिखाई दे रहा है, इसके अंदर x की घात आपकी 1 है, तो इस बहुपद की घात आपकी 1 हो जाएगी। इस बहुपद के अंदर आपको अधिकतम घात x की 2 दिखाई दे रही है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 होगी। ठीक है, ये क्लियर आपका हो जाता है। तो हमें बहुपद की घात देखने के लिए उस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को देखना है। उसके बाद हम बहुपद को px इन पॉलिनोमियल in x, qx, rx, sx आदि के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, इनके द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, आप इस बहुपद को ऐसा लिख सकते हैं px = 3x - 5, ठीक है, qx = 20, ऐसे आप इनको निरूपित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तो बहुपद आपका टी में आ रहा तो उसको अपन पी टी क्यू टी
आर डी एस टी लिख सकते हैं। अगर कोई बहुत यू में आ रहा तो पी यू क्यू आर यू एस यू ऐसा लिख सकते हैं। तो जो जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसको ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है। ठीक है, आप प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन देखना और हो जाएंगे आपसे। गुणांक की बात करते हैं। गुणांक का भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव आपका गुणांक का भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ये दिखाई दे रहा है बहुपद, तो इसमें आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इस बहुपद के अंदर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो बराबर है 2 के। एक्स स्क्वायर गुणांक 2 दिखाई दे रहा है। फिर हम पूछते हैं एक्स का गुणांक क्या है। आपसे पूछा एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक आप देखिए, एक्स के साथ संख्या क्या दिख रही है आपको -5, इसलिए एक्स का गुणांक क्या होगा -5 होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। इस बहुपद में अचर पद क्या है, तो आपका अचर पद यानी बिना एक्स वाला पद जो होगा वो आपका +6 दिखाई दे रहा है। चिन्ह भी देखना है, अगर माइनस हो तो आपका -6 होगा। तो हम जो है किसी बहुपद में किसी का गुणांक जो है कैसे ज्ञात करते हैं ये आप आराम से सीख रहे होंगे। तो यही आपका प्रश्नावली 1 में 2.1 में दिखाया गया है। ठीक है, घात, गुणांक और बहुपद है या नहीं है, ये सारी बातें आपकी प्रश्नावली 2.1 में दिखाई गई है। आप जो है आराम से इसे करें। देखिए एक और क्वेश्चन आपको इसके अंदर आ रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आपको दिखाई दे रहा है। आपको बहुपद दिया है π/2 x² + x। ये बहुपद है आपका, इसमें हमें x² का गुणांक ज्ञात करना है। तो x² का गुणांक जो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में वो आ रहा है आपका π/2। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हो कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक आपका 1 होगा। ठीक है, इसमें अचर पद क्या है, तो अचर पद की संख्या हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम +0 लिख सकते हैं। तो आपका अचर पद क्या होगा, इसमें 0 होगा। ठीक है, अचर पद आपका 0 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 इसमें दिखाई दे रहा है, बहुपद लिखा गया है √2x - 1। इस बहुपद में x² का गुणांक क्या है, तो जो पद ही नहीं है तो उसमें गुणांक आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि आगे कोई x² का पद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका इस बहुपद में x² गुणांक जो है वो 0 है, 0 है। ठीक है, तो अगर आपको इस बहुपद में पूछा हो कि x की घात 3 का गुणांक क्या है, तो वो 0 होगा। x की घात 4 का गुणांक क्या है, तो 0 होगा। इस तरह से हम जो है अगर कोई पद नहीं दिखाई दे रहा है उसका गुणांक पूछा हो तो वो 0 होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि घात 35 घात वाला 35 घात के द्विपद का और ठीक है 100 घात के एक पद का, 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक एक उदाहरण हमें देना है, एक एक उदाहरण दीजिए। कुछ भी ले सकते हैं हम। 35 घात का द्विपद लिखना है हमको, 35 घात का द्विपद। ठीक है, आप लिख सकते हैं x की घात 35 -100। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसमें, या और भी कोई आप x की घात 34 भी कर सकते हैं। उसमें आपका दो पद दिख रहा है आपको, एक और एक 2 पद दिख रहे हैं आपको, और इसमें x की घात क्या आ रही है 35। तो जो मर्जी है हम उदाहरण दे सकते हैं, x की घात 35 - 100 x की घात 34, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 100 घात का एक पदी का उदाहरण देना है, 100 घात का एक पदी उदाहरण हमें देना है। तो आप जो है 100 घात का एक पदी, घात का एक पदी, तो आप है ना क्या हुआ, एक पदी लेना आपको, x की पावर 100 ये आपका बन रहा है। अब x की कोई और चल ले सकते हैं, अब कोई चल t की पावर 100 ये भी आप कर सकते हैं। कोई नंबर लगा दीजिए, 2t की पावर 100, 2t की घात 100, ये भी आपका एक पद बन रहा है आपका, चाहे गणित में पद एक ही हो रहा है, और ये आपका एक पदी का उदाहरण है जिसमें आपने 100 घात लिखे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे। बहुपद की घात लिखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, केवल घात ही बताना जो मैं समझा चुका हूँ, है ना, आप उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको बताना है कि कौन से बहुपद है, कौन से नहीं है, कौन से बहुपद रेखिक है, कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती है। ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट इसमें दिखाया जा रहा है आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए इसमें ये आपका द्विघाती है कि इसमें घात 2 है, ठीक है, घात इसमें 2 है, तो ये आपका द्विघाती बहुपद का उदाहरण है, ठीक है। नंबर 2 आपका है x माइनस एक्स क्यूब, ये आपका कितने पद का उदाहरण है, तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है ना, तो त्रिघाती बहुपद का उदाहरण ये आपका त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इसमें वही पूछा है, इसमें कितने घाती, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस एक्स, इसमें देखिए एक्स की घात क्या 1 है, इसलिए ये एक घाती बहुपद का उदाहरण है। तो हम इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली हल करेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 4 आपका ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 13 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है। और इसमें 4 ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन 4 नंबर का बड़ा आएगा, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से आपके 13 मार्क्स बनते हैं, 13 मार्क्स आपके बनते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका 8 नंबर का था, दूसरा चैप्टर आपका 13 नंबर है, तो आपका 21 नंबर तो यही कवर हो जाते हैं 2 चैप्टर में। इसलिए आप इसको ध्यान से एक एक क्वेश्चन इसका देखिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आपको इसमें मान ज्ञात करना है, किसी बहुपद के मान ज्ञात करना है किसी बिंदु पर, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन 2.2 प्रश्नावली की बात करते हैं, तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 आपका दिया है, निम्न बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट आपको दिया गया है इसमें x इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है x इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट आपको दिया गया है x इक्वल टू 2। सब हल मान लेते हैं हम कि ये आपका px के बराबर है। माना कि px बराबर आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका px दिया हुआ है। इस बहुपद को मैंने px से डिनोट किया है, लिखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x इक्वल टू 0, है ना, तो x इक्वल टू 0 रखने पर इस बहुपद में हम x का मान 0 पुट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे, वहाँ पर 0 रखेंगे। तो आपका p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से आपको मिलेगा। और 5 गुणित 0 ये बन जाएगा 5 गुणित 0, यहाँ पे 4 गुणित 0 का स्क्वायर आपका 0 ही होता है, 0 का वर्ग 0 होता है, प्लस 3। और जब इसको हम करेंगे तो 5 का 0 में गुणा 0, 4 का 0 में गुणा 0 प्लस 3, और आपको मिलेगा केवल प्लस 3 आंसर, यानी 3। ये आपका p0 का मान हो जाता है, ये आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेकंड पार्ट जब अपन करते हैं x इक्वल टू -1 पर हम निकालते हैं वैल्यू, तो x का मान सेकंड पार्ट में -1 रखना है। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे हम, भाग 2 -1 रखेंगे, ठीक है। -1 रखने पर तो आपका जो है जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ हम -1 पुट करते हैं। तो p-1 इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। ये आप इसमें ध्यान से पुट करें, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम -1 रख रहे हैं, क्योंकि हमें x इक्वल टू -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। इक्वल टू 5 गुणित -1, ठीक है, गुणित का निशान नहीं हमने लगा दिया, 4 इंटू
माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो +1 बन जाता है, 1 प्लस बन जाता है, तो 1 का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 +3। अब प्लस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो माइनस में आंसर आता है। 5 गुणित 1 आपका 5 बन रहा है, -4 + 3, और इस तरह से आप आगे हल करते हैं तो ऋण ऋण की संख्या जुड़ती है, 9 बनेगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, +3। अब देखिए 1 - 1 +1, तो आपका 1 घट जाएगा, और घटने पर आपका 9 में से 3 गए 6 बचेंगे। बड़ी संख्या आपकी माइनस की, इसलिए -6, ये आपका P - 1 की वैल्यू आ जाती है। P - 1 का मान आपका क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंबल भी देखना है, चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट आपका पूछा है P2 x = 2 पे निकालना है, तो वो क्वेश्चन आप कर लेना। x का मान 2 रखेंगे हम, P2 = 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर, जो कि 4 बनेगा, +3, और उसको हल कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। तो आप सीख गए होंगे किसी बहुपद के लिए हम किसी x के मान, उस चर के मान पर मान वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा, हम ऐसे ही कर लेंगे। उसमें पूछा गया है कि P0 P1 को मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है, आपको Px दे रखा है, आपसे पूछा है कि P0 का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको x का मान क्या रखना है, 0 रखना है, जैसा हमने अभी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कोई अलग से नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। अब शून्य क्या होता है, शून्य के बारे में हम पढ़ते हैं। शून्य वो मान होता है चर राशि का जो उस बहुपद के मान को शून्य बना दे। जैसे कि मैं लिखता हूँ x - 1, ये एक बहुपद आता है। अब मैं x का मान क्या रखूँ कि उसका मान शून्य हो जाए। ये मान लीजिए आपका बहुपद Px है, तो मैं इस बहुपद में x का मान क्या रखूँ, तो ये शून्य हो जाए। हमारे पास -1 है, तो +1 आपको रखना पड़ेगा। जब मैं x का मान 1 रखता हूँ, तो आपका P1 = 1 - 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हमने मान क्या रखा है x का 1, तो 1 जो होगा वो इस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो शून्य की परिभाषा क्या हो गई, शून्य की परिभाषा हुई कि हम किसी बहुपद में चर राशि का वह मान रखें जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वह जो मान होगा x चर राशि का वो शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यापित करना है कि आपको जो दिखाया गया मान है वो उसका शून्य है या नहीं है, शून्य है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, हमें एक बहुपद दे रखा है, यह है फर्स्ट Px = 3x + 1, और हमें बताना है कि x = -1/3 शून्य है या नहीं। x = -1/3 शून्य है या नहीं, किसका, बहुपद का। कौन सा बहुपद, Px का शून्य है या नहीं। ठीक है, हम रखते हैं, दिया है आपको बहुपद, तो x = -1/3 रखने पर जब आप इसमें रखेंगे x का मान -1/3, तो P - 1/3 बराबर, हमने भी किया है 3 गुणित x का मान -1/3 + 1। ठीक है, 3 गुणित x का मान क्या रखना है, -1/3, यहाँ भी रखा, 3 कैंसिल हो जाएगा 3 से, आपको मिलेगा -1 + 1, जो कि आपका 0 बन रहा है। तो हमारा जो मान है x का, उसने इस बहुपद के मान को शून्य बना दिया है। यानी कि आपका ये सत्यापित होगा कि अगर x = -1/3 जो Px बहुपद दे रखा है उसका शून्य है, शून्य है। ये आपका सत्यापित हो गया। अब जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। ये आपका वो बहुपद आपका जो दे रखा है, ये एक घातीय बहुपद है, इसमें चर राशि की घात 1 दिखाई दे रही है, तो 1 शून्य होगा। अगर 2 आपकी दिखती है तो 2 शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शून्य की जांच करेंगे और सत्यापित करेंगे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखना है। देखिए और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। एक सवाल आपको दिया हुआ है 7th ले लो, आपको Px दे रखा है 3x² - 1, और हमें जांच करना है कि x = -1/√3 और 2/√3 इस बहुपद के शून्य है या नहीं। ठीक है, तो हम
x का मान रखते हैं -1/2, क्योंकि हमको जांच इसके लिए करना है। रखने पर देखते हैं हम p -1/2 बराबर 3 × -1/2 का स्क्वायर -1, तो 3 × माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 -1, 3 एकम 3 गुणा कर लेंगे, कट नहीं रहा है यहाँ पर, 3/4 - 1, तो आपका ये हो जाएगा 4 एलसीएम लेने पर 3 - 4 एकम 4, जो कि आ रहा है आपका -1/4। ठीक है, -1 आ रहा है, ये प्लस का है माइनस का घटाना है, 4 में से 3 गए और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए आपको -1/3। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि p -1/2 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि आपका -1/4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 यहाँ ले सकते हैं हम, नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर नहीं है तो ये शून्य नहीं होगा। अतः जो आपको मान दे रखा है x का -1/√2, ये px का शून्य नहीं है, का शून्य नहीं है। ठीक है, अब हम अगला मान जो दे रखा है 2/√3, उसके लिए चेक करते हैं वो शून्य है या नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप इसको बी पार्ट मान लो, इसका x इक्वल टू क्या रखेंगे 2/√3 रखते हैं। देखिए अब क्या चमत्कार होता है इस क्वेश्चन में, p 2/√3 बराबर आपका हो जाएगा 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, x का मान क्या रखा है 2/√3, यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है, 3 × आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या होगा आपका √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 -1, यहाँ आपका 3 कैंसिल, 3 आपको क्या मिला है 4 - 1, जो कि बनता है 3, कितना बनता है 3, और 3 भी आपका 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या होगा x इक्वल टू 2/√3 जो होगा वो भी जो है px का शून्य नहीं है। ठीक है, तो शून्य कब होगा, जब आपका मान 0 आ जाएगा तब वो शून्य बन जाएगा। क्लियर, तो आप इसके और भी क्वेश्चन करना, और बड़ा इजी है, आप कर सकते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप सवालों को हल करेंगे, जितना आप सवालों के साथ जूझेंगे, आपकी मैथमेटिक्स उतनी ही इजी होती जाएगी। ठीक है, अब आपको अभी हमने सत्यापित किया है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको जांच करना है, ये हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात। ठीक है, ये शून्य आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है px इक्वल टू x + 5, इसका शून्य ज्ञात, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें px बराबर 0 है ना, रखने पर आपका 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू x + 5 है ना, ये कर दो, या px का मान जो है यहाँ रख दो, ये और अच्छा है, px का मान क्या रखते हैं x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +5, जब उधर जाता है तो माइनस का जाता है, हम जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, जब भी बराबर से उधर जाता है इधर आता है तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, +5 है -5, अगर -5 होता तो आपका +5, x का मान क्या आ रहा है -5, अतः हमारा क्या आ गया px का शून्य क्या होगा, जो बहुपद दिया है px का शून्य -5 आंसर। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें उस बहुपद को शून्य के बराबर रखना है, px का मान शून्य आपको रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। अगर मान लो आपको बहुपद 3x दिया होता तो आपका 3x इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होता 0/3, और 0 में किसी भी संख्या का भाग क्या होता है 0 होता है, इसलिए आंसर इसका 0, यानी शून्य क्या होता शून्य आपका 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 0 रखकर px का मान 0 रखकर इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम है और इजीली आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको बहुत दिया हो cx + d है ना, एक क्वेश्चन इसमें दिख रहा है आपका cx + d के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है 7, 4 क्वेश्चन का 7 पार्ट, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। आपको px का मान 0 रखना है, px का मान क्या है आपका cx + d। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहले हम अचर राशि को बदल ले जाएंगे,
यानी डी को उधर ले गए तो सी एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस डी। अगली स्टेप में आप सी को उधर बटे में डाल दो तो माइनस डी बटे सी, तो शून्य क्या हो जाएगा बी एक्स का माइनस डी बटे सी। ठीक है, ये आपका आंसर। इस तरह से आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे आपके कौन से हैं, रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स की घात आपकी 1 है। ठीक है, अधिकतम घात 1 दिखाई दे रही, इसलिए आपके जो है रेखिक बहुपद कहलाते हैं, आप जानते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। आगे हम और भी अगले वीडियो में हम 2.3 प्रश्नावली के सवाल करेंगे। थैंक यू।